क्या हाल चाल है भाइयों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तस्वीर थोड़ी सी आपको अलग दिख सकती है। अलग इन द सेंस कि जैसी नॉर्मली दिखाई देती है वैसी ना दिखे, क्योंकि भाई लाइट वाइट की थोड़ी समस्या चल रही है। विंडो ओपन करके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा कलर वलर अजीब टाइप का दिख सकता है। लेकिन भाई अपडेट है तो वीडियो बनाना जरूरी है। दिमाग में एक टॉपिक चल रहा था बहुत दिनों से, दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग सोल्यूशन क्या है। क्योंकि पिछला सीजन जो दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इनको ओपनिंग कॉम्बिनेशन शुरुआत से नहीं मिल पाया था। लेटर हाफ में जाकर के ये केएल राहुल पर सेटल हुए थे, लेकिन केएल राहुल के साथ में कौन, वो सवाल अभी भी बरकरार है। और शायद आपको आईपीएल 2026 में उस सवाल का जवाब, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। केएल राहुल के साथ में फैफ डू प्लेसिस ओपन कर रहे थे, फैफ डू प्लेसिस इंजर्ड हुए, बाहर हो गए। जैक फ्रेजर मंगक ओपन कर रहे थे, फ्लॉप रहे, उनको भी टीम ने रिलीज कर दिया है। अब टीम क्या करेगी? फिर बीच में ही अभिषेक पोरेल पर जाके टिके थे, तो क्या अभी भी अभिषेक पोरेल ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे केएल के साथ में? ये एक सवाल है। या एक जवाब इस सवाल का ये भी हो सकता है कि क्या नीतीश राणा ओपनिंग पर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणा को ट्रेड इन किया है दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स। अब इन सबसे हट करके एक और सोल्यूशन है, और दिल्ली को ये जो ओपनिंग सोल्यूशन वाली दिक्कत है, इससे कम दामों में बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन प्लेयर हो सकता है जो कि ओपनिंग पर आकर के दिल्ली के लिए दमदार प्रदर्शन कर दे, क्योंकि केएल पे भी प्रेशर ना आने दे और टीम के लिए भी धाकड़ शुरुआत दिलवा दे, एक्सप्लोसिव बल्लेबाज भी रहे और टीम को मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दे सके। शुरुआत करते, बातचीत करते हैं उस खिलाड़ी की। लेकिन भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाइप अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है वीडियो, तो भाइयों प्लीज हाइप कर देना। जब प्रीमियर खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन जो है ना, उसको बिना ओपन करे स्वाइप करना, वहां पर हाइप दिस वीडियो लिखा होगा और हाइप का बटन, उसको प्लीज प्रेस कर दें। बिना किसी तरीके की शुरुआत कर रहे हैं, बातचीत करते हैं और आप सब लोगों को बताता हूं कि ओपनिंग सोल्यूशन टीम के लिए क्या हो सकता है। जिस टीम का ओपनिंग कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड रहता है ना, और अगर वो फॉर्म में रहता है, तो फिर वो टीम आपको एकदम अलग दिखाई देती है। उस टीम को बहुत ज्यादा मैचेस में हार का सामना भी नहीं करना पड़ता। बात करेंगे हम आईपीएल 2024 की। सनराइजर्स हैदराबाद, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी चली थी, कमाल कर दिया। पिछले सीजन की बात कर लो आप, जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी चली थी, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इन दोनों ने रन्स बनाए थे। और हो सकता है आईपीएल 2026 में वो जोड़ी आपको किसकी दिखाई दे? दिल्ली की दिखाई। मैं बात यहाँ पर इस वजह से कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ये जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सोल्यूशन दिल्ली का पुराना खिलाड़ी है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले खेल चुका है। बहुत आपने वीडियोस भी देखे होंगे, उसके वायरल चल रहे थे ओनर्स के साथ, जहां पिछले सीजन में उसको, पिछले ऑक्शन में उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया था। बात कर रहा हूं मैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ भी करेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, अच्छे रन्स भी बना रहा है। वो रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है पृथ्वी शॉ। और ऐसे में अगर पृथ्वी शॉ को टीम अपने पास ले लेती है, क्योंकि दिल्ली के पास बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है ना, मतलब बहुत ताबड़तोड़ वाला अमाउंट जैसे केकेआर लेके बैठा है, जैसे चेन्नई लेकर के बैठा है, तो फिर सोचने की भी जरूरत ना पड़े, कुछ आराम से सारी चीजें हो जाए, वैसा भी नहीं है। तो ऐसे में कम में बम वाली जो बात रहती है, वो दिल्ली कैपिटल्स जरूर चाहेगी। और उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो पृथ्वी शॉ पर आकर के जो कहानी है, वो थोड़ी सी आपको सेटल होते हुए दिखाई दे। अगर मैं आपको ओवरऑल पर्स वगैरह की बात करूं और बताऊं, तो इनके पास में 21 करोड़ हैं, लगभग 22 करोड़ हैं। लेकिन 22 करोड़ में इनको और भी कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी। हालांकि सेटल्ड चीजें दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट फिर भी इनको प्लेयर्स चाहिए होंगे। पृथ्वी शॉ की अगर करंट फॉर्म की बात करें, करंट फॉर्म अगर आपको बताऊं पृथ्वी शॉ की, तो अभी जो करंटली मैचेस रिसेंटली चल रहे हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने एक ताबड़तोड़ पारी खेली छक्के चौकों की, जिसमें झड़ी लगाई है। पंजाब महाराष्ट्र का जो मैच था, उसमें 74 रन उन्होंने बनाए। 16 तारीख को मैच शुरू हुआ था, 16 नवंबर अभी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उससे पहले चलेंगे तो आपको 71 रन की पारी उनकी एक और दिखाई देगी, पुणे के खिलाफ, मतलब पुणे के ग्राउंड पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मैच में। उससे पहले चंडीगढ़ वर्सेस महाराष्ट्र के मैच में एक 222 रन की बड़ी पारी थी। महाराष्ट्र वर्सेस केरला के मैच में 75 रन की उनकी एक और पारी थी। और इस तरीके से ये जो है अपने पृथ्वी शॉ जो है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पृथ्वी शॉ अगर ठीक ठाक चलता है, अगर ये अच्छा चलता है,
तो फिर मामला जो है वो एकदम सेटल दिखाई देगा दिल्ली के लिए। आप पृथ्वी शॉ एक बहुत बड़ा इनपुट लेकर के आ सकते हैं टीम में। और आपको वो सब सीजन तो याद होंगे ही ना, पृथ्वी शॉ की वो बैटिंग वाले हाइलाइट्स तो याद होंगे ही ना, जब पृथ्वी शॉ के लिए मतलब शिवम मावी के एक ही ओवर में 6 चौके लगाए थे पृथ्वी शॉ ने, है ना, याद होंगे ना। तो पृथ्वी शॉ बहुत कमाल का बल्लेबाज है, अगर एथिक्स सही रखे वो अपने, तो वो अपने लिए और जिस टीम के लिए वो खेलेगा उसके लिए बहुत बड़ा फायदे वाला प्लेयर बन सकता है। अब देखते हैं दिल्ली की सुई, दिल्ली की ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के सोल्यूशन वाली बात है, ये किस पर जाकर के अटकती है दिल्ली की सुई। बट अगर ये कॉम्बिनेशन देखें तो आपको दिल्ली का कॉम्बिनेशन देख लो क्या कुछ हो सकता है, जो मेरे हिसाब से अगर जाए तो क्या रहेगा। ठीक है, तो केएल राहुल, पृथ्वी शॉ अगर ओपन करे, पृथ्वी शॉ अगर दिल्ली में आ जाए तो नंबर 3 अभिषेक पोरेल, नंबर 4 नीतीश राणा। सॉलिड आपको टॉप ऑर्डर मिल गया। ठीक है, मिडिल ऑर्डर नीतीश राणा से शुरू हो जाएगा, अक्षर पटेल फिर नंबर 5 पर, ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 6 पर दिखाई देंगे, 7 पर आ जाएंगे समीर रिजवी, 8 पर आशुतोष शर्मा है फिनिशर, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर मिचेल सैंटनर, सॉरी मिचेल स्टार्क, और फिर आपको टी नटराजन देखेंगे, विपरज या फिर समीर रिजवी, दोनों में से फिर आपको एक कोई खेलता हुआ देख सकता है। अगर पृथ्वी शॉ नहीं आ रहे तो फिर विपरज आप डाल दीजिए इस टीम में, और पृथ्वी शॉ की जगह एक एक नंबर सबको ऊपर करते चलिए। तो ये सोल्यूशन मुझे एकदम बेस्ट लग रहा है दिल्ली के लिए। आप सबको क्या लग रहा है, आप सबकी क्या सोच है, वो भी प्लीज भाइयों कमेंट करके बताना। ठीक है, और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इसी तरह से मिल रहा है इस चैनल पर। और आज थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो गई कि भाई लाइट वाइट वाला मामला ठीक से नहीं बैठ पाया है, लाइट कम है, लाइट मतलब कम मतलब है ही नहीं, जुगाड़बाजी से सब काम चल रहा है। लाइट आ जाती तो आपके लिए और वीडियोस बनाने की बात थी, कोलकाता की पिच को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी वीडियो बनाना था। खैर, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये सारे वीडियोस भी लेकर के मैं आप सबके लिए आऊँगा, और बस लाइट आ जाए, है ना। चलो खैर, मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से शाम में ठीक 7 बजे हमारा जो लाइव रहता है उसमें मुलाकात करेंगे क्रिकेट न्यूज़ टी पर, और देखेंगे क्या कुछ खबरें उस समय रहती हैं जिसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आईपीएल तो हॉट टॉपिक है तो वो तो रहेगा ही रहेगा हमारे रडार। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन मैं आप सब लोगों से बोलूँगा भाई एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस पर सुबह मैंने चर्चा की थी, आप सब लोगों ने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा है अगर तो देख लीजिएगा इस वीडियो की बात। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर देना भाइयों। बस यही आप लोगों से एक छोटी सी डिमांड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।